हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब कि हमने इसके बारे में जो टॉपिक पढ़ा दिया, तो वो सब ये हमारा जो टॉपिक है तो ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ तक, है ना। तो प्रथम प्रथम विश्व युद्ध की जो कवि थी, तो उसने किस प्रकार से उस वक्त के समय को जो उसने जाना, तो उस कविता को किस प्रकार से उसने पिरोया था। तो हमने इसके बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन हम इसके जो हमारा डिटेल्स एक्सप्लेन है वो हम आज कराने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, द सो ओवन फेमसली रोड द आउटलाइन परफेंस द फर्स्ट वॉल्यूम द पोएम्स विच डिड नॉट लाइव सी पब्लिशड द डिक्निसहुड फ्रॉम हीरोइक गिव पोएट्री मॉडर्न सब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो जो ओवेन थे उसने प्रसिद्ध रूप से अपनी कविताओं के खंड की जो प्रस्तावना की थी और उसे रूपरेखा में लिखा गया, जिसे वे प्रकाशित होने के लिए वो जिंदा नहीं थी, है ना। जिसने मतलब अपनी कविताओं के खंड को मतलब प्रस्तावना मतलब रूपरेखा में लिखा था, वो प्रकाशित किया, लेकिन प्रकाशित होते देखने के लिए वो जीवित नहीं थे। तो उनकी कविता ने क्या किया, वहाँ पर उनकी मतलब मॉडर्न सब्जेक्ट, उनकी कविता ने क्या किया, आधुनिक बना दिया उस विषय को, है ना। जैसे कि पोएट लाइक रॉबर्ट्स ग्रेप, जैसे रॉबर्ट ग्रेप्स विथ प्यूरिलियर्स एंड प्यूरिलियर्स 1917, निकोल्स innovations, war poems and others, 1915, Edmund Bladden and Julian Grenfell ran कन्विटेशनल स्पेस टाइम। मतलब कि जैसे रॉबर्ट्स ग्रेव्स प्यूरिश और प्यूरिलियर्स के साथ निकोल्स इन्वोकेशंस, वार पोएम्स एंड अदर्स 1915, एडमंड ब्लेडन और जूलियन ग्रेसलेट जैसे कवि पारंपरिक शांति समय को बरकरार रखते हैं, है ना। अब हम चलते हैं इसके का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ये सारे टॉपिक हमारा यहाँ तक अच्छे से डिटेल है, ऐसे हम समझाना चाहते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध की जो कवि थे उसने मतलब अपने सारी कविताओं को मतलब उसने किस प्रकार से प्रकाशित किया और उस कविताओं के अंदर मतलब कैसे कैसे शब्दों को पिरोया। हैव इट द सेंसिबिलिटी आई थॉट दे आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ कम्बैट वर टर्मिक एज वी लर्न फ्रॉम सम प्रोस राइटिंग। तो क्या कह रहा है, संवेदनशीलता की जो आदत थी, है ना, हैबिट द सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता की जो आदत थी, यद्यपि उनका ऑल थॉट यानी यद्यपि युद्ध उनका पहला अनुभव दर्दनाक था, यद्यपि युद्ध उनका पहला दर्दनाक था। जैसे कि एज वी लर्न फ्रॉम सम फ्रोस्ट राइटिंग, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे कि हम गद्य की ओर फोकस नहीं करते हैं, जैसे कि हम गद्य की ओर फोकस नहीं करते हैं। दैट एक्सपीरियंस नॉट द फोकस फीलिंग्स, लेकिन सैनिक के हिस्से की काव्यात्मक कविता है, जो सैनिक के हिस्से की जो काव्यात्मक जो कविता है। द पोएम्स सेलिब्रेटेड शोल्डर्स शेयर द पेस्ट ऑफ द ब्यूटी, जो कह रहा है यहाँ पर कि सैनिक के हिस्से की एक काव्यात्मक जो कविता है, द सोल्डर शेयर ऑफ द पेस ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ड्स एंड हैव बाई दैट वॉर द फील्ड द फ्रॉम। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि सैनिक के हिस्से की जो काव्यात्मक जो कविता है प्राकृतिक दुनिया की मुक्ति शांति सुंदरता खेतों पर बनी हुई है ना। जो प्राकृतिक दुनिया की मुक्ति शांति और सुंदरता खेतों पर बनी हुई है।
द नेचुरल एम्बर एवोक राउज्ड बाय दैट वार फील्ड फ्रॉम्स, है ना। तो क्या कह रहा है, प्रकृति, मुक्ति, शांति, सुंदरता खेतों पर बनी हुई है और युद्ध के प्रति पारंपरिक परंपरा को दर्ज करने वाली एक प्रतिनिधि कविताएं हैं। द मोस्ट द रिप्रेजेंटेटिव द पोएम्स रिकॉर्डिंग ट्रेडिशनल एटीट्यूड टू वार द दोज रूपर्ट ब्रोक। तो क्या कह रहा है, रूपर्ट ब्रोक जो रूपर्ट ब्रोक हैं, तो युद्ध की पारंपरिक जो रूपर्ट ब्रोक, उनकी 5 युद्ध हैं हो जाता है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोएम्स रिकॉर्डिंग ट्रेडिशनल एटीट्यूड वर द दोज रूपर्ट ब्रोक युद्ध के प्रति पारंपरिक परंपरा को दर्ज करने वाली कविताएं हैं रूपर्ट ब्रोक की। जो रूपर्ट ब्रोक की जो कविताएं हैं वो पारंपरिक परंपरा को दर्ज करने वाली हैं, है ना। और हिज 5 वॉर सोनेट, और क्या कह रहे हैं, उनकी 5 युद्ध सोनेट स्कोप कैप्चर द मूड ऑफ पब्लिक एक्सुलेशंस इट विच दिट वार बिकॉम फोकस फ्रॉम सेल्फ। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि उनकी 5 युद्ध सोनेट में सार्वजनिक उल्लास का माहौल है। जो उनके जो 5 युद्ध हैं सोनेट स्केप की, उसमें सार्वजनिक उल्लास का माहौल है। दिस इज वार द वार बिकॉम फोकस सेल्फ ट्रांसडेंसेंस फॉर द शोल्डर्स। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जिसमें उत्थान के लिए अलग अलग ध्यान केंद्रित किया जाता है। द शोल्डर perhaps the best this the sonnet sums up a mood the dedications to the a nations। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि द सोल्जर शायद इस सॉनेट में से सबसे प्रसिद्ध है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना रखता है। जो द सोल्जर की जो कविता है तो वह सबसे अलग है, कि सबसे शायद इन सॉनेट में सबसे वो प्रसिद्ध है जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भावना रखते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक्सप्लेन किया गया है ना। तो जो ओवन थी उसने कई तरह की कविताएं रची और गढ़ी, लेकिन जो द सोल्जर जो कविता थी तो वह सबसे अलग थी और वह अपने देश के प्रति जो है तो समर्पित कविता थी, है ना। इसीलिए इस द सोल्जर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।